गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एसयू लेक्चर्स। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेडलॉक एंड स्टार्वेशन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो एग्ज़ाम्स में आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डेडलॉक एंड स्टार्वेशन में। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक्स जो है डेडलॉक की वो है नो प्रोसेसेस प्रोसीड्स एंड गेट ब्लॉक्ड। डेडलॉक में हमारे जो प्रोसेसेस होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ प्रोसेस जो होता है हमारा, वो हमारा ब्लॉक हो जाता है। सो नो प्रोसेसेस प्रोसीड्स, एक भी प्रोसेस हमारा प्रोसीड नहीं हो पाता एंड गेट ब्लॉक्ड एंड ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, डेडलॉक की मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाई हुई है। आपको डेडलॉक और अच्छे से डिटेल में आपको समझना है, सो प्लीज़ आप वो देखिए। आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। ओके, सो अब हम समझते हैं स्टार्वेशन क्या होता है। डेडलॉक में क्या होता है, हमारा एक भी प्रोसेस हमारा प्रोसीड नहीं हो पाता एंड सभी प्रोसेसेस हमारे ब्लॉक हो जाते हैं। ओके, एंड स्टार्वेशन में क्या होता है, स्टार्वेशन में लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस गेट ब्लॉक्ड एंड हाई प्रायोरिटी प्रोसेस प्रोसीड्स। एंड स्टार्वेशन में हमारी प्रायोरिटी देखी जाती है प्रोसेसेस की। इस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होती है, उसको ही प्रोसीड किया जाता है, उसका ही एग्जीक्यूशन होता है एंड लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस को हमारे इनडेफिनाइट टाइम तक वेट करना पड़ता है। सो स्टार्वेशन में हमारे लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस जो होते हैं वो तो ब्लॉक हो जाते हैं एंड हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को प्रोसीड्स किया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। स्टार्वेशन में प्रायोरिटी देखी जाती है, जिसकी प्रायोरिटी लो होती है प्रोसेस की, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है एंड हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस को हमारे प्रोसीड कर दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद आते हैं हमारी अराइजिंग कंडीशंस। सो कंडीशंस क्या क्या अराइज होती हैं हमारे डेडलॉक में। कंडीशन अराइज होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। जहाँ पर अगर डेडलॉक होगा तो आप समझ लीजिए कि ये चारों कंडीशंस ज़रूर होंगी। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्प्शन एंड सर्कुलर वेट। ओके, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, डेडलॉक आप अच्छे से मेरी वीडियो में समझ सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सो अब आप देख लीजिए स्टार्वेशन। स्टार्वेशन में क्या है, एनफोर्समेंट ऑफ प्रायोरिटीज, अनकंट्रोल्ड रिसोर्स मैनेजमेंट। सो स्टार्वेशन में हमारी प्रायोरिटीज देखी जाती हैं, जिन प्रोसेस की प्रायोरिटीज हाई होती है उनको सिर्फ एग्जीक्यूट किया जाता है और बाकी जो लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस होते हैं उनको हमारा इनडेफिनाइट टाइम तक वेट करना पड़ता है। ओके, सो अब हम आते हैं अदर नेम। डेडलॉक का अदर नेम है सर्कुलर वेट। यहाँ पर हमारा सर्कुलर वेट होता है। P1 जो है वो R1 के लिए वेट कर रहा है, पर R1 P2 के पास है, P2 ने होल्ड करके रखा हुआ है एंड P2 जो है वो हमारा R2 के लिए वेट कर रहा है, लेकिन R2 को P1 ने होल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर एक सर्कुलर वेट हो जाता है। तो हमारा डेडलॉक का अदर नेम है सर्कुलर वेट एंड यहाँ पर हमारे स्टार्वेशन का अदर नेम है लाइफ लॉक। यहाँ पर E है लाइफ लॉक। यहाँ पर हमारे ये प्रोसेसेस हैं। इस प्रोसेस की जो प्रायोरिटी है 1 है, ये एग्जीक्यूशन में है। उसके बाद प्रायोरिटी 2 प्रोसेस ये एग्जीक्यूशन में आएगा। उसके बाद प्रायोरिटी 3 प्रोसेस, ठीक है, ये एग्जीक्यूशन में आएगा। उसके बाद हमारा एक बाहर से प्रायोरिटी 4, वो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जो पहले से यहाँ पर है, रिक्वेस्ट कर रहा है, जो सीरीज़ में नया प्रोसेस आ रहा है उसकी पर इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। सो क्या होगा, ये P5 तो ये तो इसका तो लाइफ लॉक ही हो जाएगा। तो इनडेफिनाइट टाइम तक हमारा वेट ही करता रहेगा। पहले P1 होगा, ऐसा भी हो सकता है और प्रोसेसेस भी हमारे आ जाएं। सो इसलिए यहाँ पर जो अदर नेम है स्टार्वेशन का वो है लाइफ लॉक। यहाँ पर हमारा एक बाहर का प्रोसेस भी आ सकता है और वो प्रोसेस ऐसा हो सकता है कि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जो यहाँ पर पहले से प्रोसेसेस हैं। सो इस वजह से P5 तो बिल्कुल ही लाइफ लॉक ही उसकी रह जाएगी,
सो इसलिए इसका नेम, स्टारवेशन का अदर नेम है लाइफ लॉक, आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आते हैं हमारा रिसोर्सेज। रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज आर ब्लॉक्ड बाय अदर प्रोसेसेस। सो यहाँ पर क्या होता है, अब आप इससे ही देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इससे समझा सकती हूँ। रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज, ये जो P1 है ना, ये रिक्वेस्ट कर रहा है R1 रिसोर्स के लिए, पर R1 रिसोर्स तो P2 के पास है, ठीक है, एंड P2 जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है R2 रिसोर्स के लिए, पर R2 तो P1 के पास है। सो यहाँ पर जो रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज हैं वो हमारे दूसरे प्रोसेसेस ने क्या कर रखे हैं, ब्लॉक कर रखे हैं, होल्ड करके रखे हुए हैं कि इतने मुझे, अब ये जो P1 है ये कह रहा है कि इतने मुझे R1 रिसोर्स नहीं मिलेगा, इतने मुझे R1 रिसोर्स नहीं मिलेगा, मैं R2 को, जो मेरे पास है रिसोर्स R2, उसको मैं रिलीज नहीं करूँगा। अब P2 क्या कह रहा है, P2 कह रहा है कि जब तक मुझे R2 नहीं मिलेगा, जब तक मुझे R2 रिसोर्स नहीं मिलेगा तब तक मैं R1 रिसोर्स को रिलीज नहीं करूँगा। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज आर ब्लॉक्ड बाय अदर प्रोसेसेस। और हमारे स्टारवेशन में क्या है, रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज आर कंटिन्यूसली यूज्ड बाय हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस। रिक्वेस्टेड रिसोर्स जो है हमारी, वो कंटिन्यूसली कौन यूज़ करेगा, वो प्रोसेस यूज़ करेंगे जिन प्रोसेसेस की प्रायोरिटी हाई होगी। स्टारवेशन में रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज कंटिन्यूसली वही यूज़ करते रहेंगे जिन प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होगी, एंड लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस को रिसोर्स नहीं दी जाएगी। ओके, सो वो वेट करते रहेंगे इनडेफिनाइट टाइम तक के लिए। ओके, सो अब हमारा लास्ट पॉइंट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं डेडलॉक कंडीशन को, स्टारवेशन कंडीशन को, उनके सॉल्यूशन क्या है कि हम अवॉइड कर सकते हैं। सो कैसे अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंशन हमारी है कि डेडलॉक, जब हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट, अगर हम अवॉइड कर दें ये चारों कंडीशन, अगर हम अवॉइड कर दें इन कंडीशंस को, तो हमारी डेडलॉक नहीं अकर होगी। ओके, एंड यहाँ पर स्टारवेशन प्रॉब्लम क्या सॉल्यूशन है, स्टारवेशन को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो ये हमारा सॉल्यूशन होता है एजिंग। एजिंग हमारा सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या होता है, हम जो लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस होते हैं ना, उनको हम थोड़ा थोड़ा करके हाई प्रायोरिटी बनाते जाते हैं। सो एजिंग एक सॉल्यूशन है जिसमें हमारे लो प्रायोरिटी प्रोसेस की प्रायोरिटी को हाई किया जाता है। उससे क्या होता है, फिर हमारी जो प्रायोरिटी प्रोसेस की हाई हो जाती है, सो वो प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। सो मुझे लगता है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोज़ एंड कमेंट बिलो एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।